द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जाग्यो अजहु न अवधपति, कारण कवन विशेष। क्या कारण हो सकता है कि प्रातः काल होते ही हमारे महाराज जाग जाया करते थे और अपने ही हाथों से दान दिया करते थे, लेकिन आज प्रातः काल हो गई है, महाराज अभी तक जागे नहीं और प्रातः काल होते ही राम जी को राजा बनाना है। क्या कारण हो सकता है? मुझे चल कर के देखना चाहिए। देखिए, हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, आज प्रातः काल, आज ही है ना? हाँ, आज प्रातः काल 9 बजे कन्या भोजन है। तो जिनके घरों में भी कन्याएं हैं, कृपया कन्याओं को यहां तक भिजवाइए। चूंकि कन्या भोज है तो उसमें कन्याओं का आना अनिवार्य होता है। तो जिनके भी बच्चे हैं घरों में, उनको जरूर भिजवाएं। देखिए, महलों के अंदर केवल एक ही ऐसे मंत्री हैं जो जाते रहे हैं और जा सकते हैं, और वो कौन है? महाराज सुमंत्र जी। अब महलों के अंदर सुमंत्र जी गए, आखिर कारण क्या है? खुशी का था मौका, मगर क्या करूं मैं, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना। गगे सुमंत्र तब राहुल माही, देखी भया वन जाते तिराही। अब ज्यों ही महलों के अंदर प्रवेश किए तो सुमंत्र जी को इतना बुरा लग रहा है कि मानो यहां भूत प्रेत रह रहे हो, कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब अंदर पहुंचे तो देखा कि महाराज राम राम रट रहे हैं, महारानी पास में है। महाराज के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। श्री सुमंत जी, महारानी जाओ महलों की ओर जाओ, बेटा राम को शीघ्र लेकर आओ। कहना आपकी मझली मैया कैकेयी ने आपको शीघ्र बुलाया है। जो आज्ञा महारानी। आदेश दिया मझली महारानी के, तुम केवल राम को लेकर के आओ। अब सुमंत्र जी भगवान राम को लेवाने गए। राम में सुमंत्र ही आपत देखा, आदर की हे पिता समलेखा। राम में सुमंत्र ही आपत देखा, आदर की ने पिता समलेखा। खुशी का था मौका, मगर क्या करूं मैं, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना। राम, मुझको तुम्हारी मझली मैया ने भेजा है और कहा है कि बेटा राम को अति शीघ्र लवा लाओ। आप मेरे साथ अति शीघ्र चलें। तीखे रघुवंश मणि, नरपति निपटे कुसाज, सह में परिउलख सिंह नहीं, मनहु वृद्धे गजरा। महाराज इस प्रकार से पड़े हैं मानो कोई बूढ़ा हाथी पड़ा हो, और ये स्थिति भगवान ने देखी। आज आप तो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। आज ये आपको क्या हो गया है? जब मैं आया करता था आप तो मुझे अपने हृदय से लगा लिया करते थे, लेकिन आज
आप कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। महामंत्री सुमंत्र जी, आप तो मुझे लेने के लिए गए थे, लेकिन आपने इनके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। मैया, आज तो आप भी कुछ नहीं बोल रही हैं। पिताजी को आज ये क्या हो गया है? मुझसे तो नहीं कोई अपराध हो गया जिस कारण से आज हमारे पिताजी की यह दशा हो गई है। अरे पिताजी, तुम्हारी ये दशा हो गई और तुमने हमें पहले बुलाया तक नहीं, ऐसा क्यों किया? मेरे पिता मेरे पिता बड़े बेहोश, क्यों ऐसे हुए खामोश? मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, हाँ दोस्त मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। भोली मैया मेरा दोस्त बता दे, मेरी भोली मैया मेरा दोस्त बता दे। कैसे रिसाए है माँ, कैसे रिसाए है माँ, मुझको बता दे। मेरी भोली मैया मेरा दोस्त बता दे।
मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता अकुलाए हैं, मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे, मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे। कैसे रिसाए हैं माँ, कैसे रिसाए हैं माँ, मुझको बता दे, मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे, मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे, मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं भाई श्री अनूप सिंह जी परिहार। अनूप सिंह जी परिहार बार बार ये पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान दासी रूप में रखे थे, वह वरदान मैंने आज तुम्हारे पिताजी से मांग लिए। पहले वरदान में मैंने तुम्हारे छोटे भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांग लिया। मैया, ये वरदान तो तुमने बहुत अच्छा मांगा है, लेकिन मेरे लिए क्या आपने कुछ भी नहीं मांगा? मेरे लाल, तुम्हारे लिए मैंने बहुत अच्छा वरदान मांगा है। मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, बस यही कारण है मेरे लाल। आज आपने दोनों वरदान बहुत अच्छे मांगे माँ, मैंने सुने तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे आपके ये वरदान। मेरा छोटा भाई भरत इस अयोध्या का राजा बनेगा और मैं 14 वर्षों के लिए बन जाऊंगा। केवल पिताजी को देखकर के ही कष्ट हो रहा है माँ, आज मेरे ही कारण मेरे पिता की यह दशा हो गई। अगर मुझे ऐसा पहले से पता चल गया होता तो मैं तो ना जाने कब का बन चला गया होता, मेरे पिता की यह दशा ही ना हो पाती माँ। आज हमारा यह जीवन ही धन्य हो गया जो आज आपकी आज्ञा पालन करने का अवसर हमें प्राप्त हो गया माँ। सोने जननी सोनी जननी सोई सुते बड़े भागी, जो पितु माँ तो बचन अनुरागी, जो पितु माँ तो बचन अनुरागी। प्राण प्रिय पावह राजू, अविधि सब विधि मोहे सन्मुख आजू, जो न जाओ पन ऐसे काजा, प्रथम गनह मोह मूल समाजा। अगर
मैं ऐसे कार्य के लिए अब बन नहीं जा रहा हूं, तो इस समाज में सर्वप्रथम मेरी ही तो गणना होगी ना माँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं बड़ी माता कौशल्या के पास में जा रहा हूं और माँ से आशीर्वाद लेकर के पुनः एक बार आपके दर्शन करूंगा, फिर मैं वन के लिए प्रस्थान करूंगा माँ। देखिए, भगवान श्री राम बन जाने से पहले बड़ी मां कौशल्या जी के पास में पहुंचे, उनसे आज्ञा लेने के लिए। ये जानकारी बड़ी मां